तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे, साथ में जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो पढ़ रहे होंगे, जो आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जा रहा है उसको देख रहे होंगे। तो अभी तक हम वीक 12 तक चीज़ें कर चुके हैं, जिसमें से हमने स्टार्ट लिया था डेटा टाइप्स के साथ, फिर हमने स्टार्ट लिया था सी आउट से, फिर डेटा टाइप्स की तरफ आए थे, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ आए थे, फिर लूप, एरेज, और अभी हमने जो वीक नंबर 12 है इसमें हमने करेक्टर एरे को डिस्कस किया और साथ ही हमने स्ट्रक्चर्स को देखा कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, या अगर प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप की ज़रूरत पड़ेगी हमें तो किस तरीके से डिफाइन की जाएगी। तो अभी तक आपका जितना भी हम वीक 12 तक पढ़ चुके हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हों तो आप अपनी क्यूरीज प्लेस कर सकते हैं, हम इस सेशन में उसके आंसर्स देंगे आपको। और आप लोग पहले ये बताता चलूँ कि माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। असाइनमेंट्स आप लोगों की आ रही हैं। असाइनमेंट्स की मैं इंशाल्लाह जो रिपोर्ट है, अटेंडेंस रिपोर्ट, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि आप में से कौन कौन सबमिट करा रहा है, कौन कौन नहीं करवा रहा। जो नहीं करवा रहे हैं उनके लिए बच्चों ये है कि एटलीस्ट ट्राई करो चीज़ें करने के लिए। आप लोग कर सकते हो अपने जहन में, अगर आपने ये सवाल कर लिया ना कि ये मुझसे नहीं होता, तो फिर तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो आप चीज़ों को सेल्फ स्टडी करो, पढ़ो वीडियोस। आप में से माशाल्लाह से काफ़ी ऐसे हैं जो मुझसे काफ़ी क्यूरीज करते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी दिया जाता है और सेटिस्फाई होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हैं और जो है वो ट्राई करते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको जो ही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर्स अपलोड होते हैं, बस थोड़ी देर बाद जो है ना असाइनमेंट को शुरू कर देते हैं। तो कोशिश किया करें पहले वीडियो लेक्चर्स कंप्लीटली देख लिया करें, नोट्स पढ़ लिया करें, उसके बाद असाइनमेंट की तरफ आया करें। हो सकता है कि वीडियो लेक्चर में कोई असाइनमेंट के आपको हिंट्स मिल जाए, या हो सकता है कोई असाइनमेंट का एक क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको वीडियो लेक्चर्स में ही मौजूद हो। तो अगर आप में से अभी किसी क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अभी तक। जी रहीम अख्तर, आपको क्वेश्चन है? या अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, समझ नहीं आया, आप मुझे कह रहे हैं कि सर ये टॉपिक समझा दे, तो वो भी बता सकते हैं आपको, मैं यहाँ पे उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी का क्वेश्चन नहीं है अभी तक? सब ओके है? जी मोहम्मद, मोहम्मद सुहेब, जी पूछिएगा मोहम्मद सुहेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो असाइनमेंट नंबर सर 8 थी सर, इसमें प्रोग्राम जो नंबर 2 था सर, बाइनरी सर्च वाला सर, इसका थोड़ा सा समझा दें। अच्छा ठीक हो गया, और इसके अलावा एक तो ये बाकी तो क्वेश्चन क्लियर हो। है सर। जी रहीम अकबर, आप पूछिएगा। जी पूछे रहीम अकबर, क्या क्वेश्चन है? हेलो रहीम अकबर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? लगता है आपके ऑडियो का इशू है आपका। यहाँ से तो मैंने अनम्यूट किया हुआ है आपको, तो पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे। और किसी का क्वेश्चन? एक तो हमारे पास बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आ गया कि बाइनरी सर्च हम किस तरह यूज़ करते हैं, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ बाइनरी सर्च किस तरीके से करेंगे। और किसी का क्वेश्चन हो?
जी शोएब आलम, आपका और क्वेश्चन है कोई? नो सर, सर बाकी क्लियर है। तो सर जी इसमें कंफ्यूजन थी। बस ठीक हो गया, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मैं क्वेश्चंस ले लूँ ना, फिर बारी बारी उन सारे क्वेश्चंस को फिर हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और कोई स्टूडेंट किसी का क्वेश्चन हो बाइनरी सर्च के अलावा, अगर क्वेश्चन हो प्रीवियस इवन उससे प्रीवियस लेक्चर में से भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें। अच्छा, तो बाइनरी सर्च के हवाले से आपने पूछा कि बाइनरी सर्च किस तरीके से यूज होगी। अगर हम असाइनमेंट नंबर 8 को देखें, तो असाइनमेंट नंबर 8 में जो आपको प्रीवियस वीक दी गई थी, उसमें बाइनरी सर्च का एक्चुअली एल्गोरिदम भी डिस्कस किया गया था कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है किस तरह, वर्क किस तरीके से कर रहा है। मतलब असाइनमेंट के साथ साथ आपको एल्गोरिदम भी प्रोवाइड किया गया था कि अच्छा ये एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को देखते हुए आपने उसको कोड करना था। तो मैं उस असाइनमेंट को भी ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए कि उस असाइनमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें बोली थी आपको। ये हमारे पास असाइनमेंट आ गई जो हमने लास्ट टाइम दी थी आपको। कुछ अच्छा, इस लेक्चर में हमने लीनियर सर्च को और सिलेक्शन सॉर्ट को डिस्कस किया था। आपसे कहा गया था बबल सॉर्ट को करने के लिए, और साथ ही आपसे कहा गया था बाइनरी सर्च को यूज करके आपने जो है ना वो कोड लिखना था। ये आपको असाइनमेंट में पूरा एक्चुअली एक एल्गोरिदम या ड्राई रन करके बताया गया था, ये बबल सॉर्ट इस तरीके से होती है। इसी तरीके से आपको ना बाइनरी सर्च के बारे में भी बोला गया था कि बाइनरी सर्च आपने अप्लाई करनी है। अब स्टूडेंट्स, प्रोसीजर आपको गिवन था कि ये हमारे पास बाइनरी सर्च का एक्चुअल में प्रोसीजर था कि ये एल्गोरिदम है जिस एल्गोरिदम को एक्चुअली में आपने इम्प्लीमेंट करना था। अब इस बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास इस लेक्चर में एक्चुअली हमने डिस्कस की थी लीनियर सर्च ना। तो बाइनरी सर्च में आप लोगों के पास जो चीज़ यूज हो रही होती है वो ये होती है कि आपकी जो एरे है उसमें डाटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा होता है। अब डाटा अगर आपका सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर सर्च अप्लाई करने के लिए एक टेक्निक अप्लाई कर ली गई है कि आप सिक्वेंशियली मूव ना करें, यानी आप वन बाय वन मूव ना करें। और आप क्या करें जी, आपका डाटा अगर कुछ इस तरीके से सॉर्टेड पड़ा हुआ है, यानी हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास एक एरे है, इस एरे में मेरे पास डाटा है 2, 4, 6, 9, 12। ये मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है इसमें। तो मेरे पास कुछ इंडेक्सेस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये इंडेक्सेस हैं। अब इसमें से लेट से मैंने सर्च करना था 9 को सर्च करना है, यानी मैंने जो वैल्यू सर्च करनी है वो क्या है, 9 है। अब यहाँ पे आपके पास जो एक आपके पास लोअर वैल्यू बन जाएगी, एक आपकी हायर वैल्यू बनेगी। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास एक लोअर वैल्यू है और दूसरी मेरे पास वैल्यू कौन सी है, हायर। यानी एक मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 जिसे, और दूसरी वैल्यू को मैं क्या कह रहा हूँ, ये वैल्यू जो हायर वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है सेट L2 0 एंड R2n-1। एक्चुअली इस एरे का साइज क्या था, 5। तो 5 - 1 आपके पास क्या बनेगा, 4।
आपके पास यानी ये यहाँ पे लोअर वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे राइट लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे राइट मोस्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी आपके पास राइट इंडेक्स और आपके पास लोअर इंडेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन हमने यूज करनी है, अगर L इज ग्रेटर देन R तो हमने ये बात की द सर्च टर्मिनेट, और हमें इसका मतलब है वैल्यू नहीं मिली हमें। फिर हमारे पास था सेट M, एक मिडल वैल्यू आपने रखनी है जो कि L प्लस R डिवाइडेड बाई 2 होगी। इस वक्त L की वैल्यू क्या चल रही है, इस वक्त L की वैल्यू चल रही है 0 और R की जो वैल्यू चल रही है स्टूडेंट्स वो क्या चल रही है 4। 0 प्लस 4 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0 प्लस 4 का, 0 प्लस 4 का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा 4। और 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 के ऊपर तो मुझे एक मिडल वैल्यू मिल जाएगी या एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसका इंडेक्स क्या होगा 2। तो मेरे पास ये जो M है वो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। अब सबसे पहली चीज क्या है आपके पास कि इफ AM यानी आप जो वैल्यू सर्च करें लेस देन टारगेट वैल्यू, सर्च वैल्यू आपके पास अगर लेस है, ये पर्टिकुलर वैल्यू एरे के इस वैल्यू की बात हो रही है। अब ये वैल्यू क्या है 6, 6 लेस देन 9, 6 लेस देन 9, इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू सर्च कर रहे हो वो इससे आगे आगे, क्योंकि हमारा डाटा सॉर्टेड पड़ा हुआ है ना, तो इससे आगे इसके राइट साइड पे कहीं होगी। तो M+1, आप M को क्या करो एक इंक्रीमेंट करो और फिर दोबारा से स्टेप्स को फॉलो करो यहाँ पे। अब अगर आपके पास ये वैल्यू ग्रेटर है तो फिर आप ये फॉलो को फॉलो करो। अगर अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि AM इज ग्रेटर देन T तो इसका मतलब है द सर्च इज डन, आपके पास जो वैल्यू है वो सर्च आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो है सक्सेसफुल रही है या नहीं सक्सेसफुल इसका डिसीजन हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से जब आप ये वैल्यू चेंज करेंगे तो आपकी जो लोअर और मिडल वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। मतलब अगर मैं M+1 यहाँ पे मूव कर चुका हूँ तो इसका मतलब है ये लोअर वैल्यू अब ये नहीं रहनी चाहिए, लोअर वैल्यू क्या बन जानी चाहिए, ये पर्टिकुलर वैल्यू बन जानी चाहिए, ये वाली वैल्यू। सेट L to M+1, आपने L को किस पे प्लस किया M+1 के साथ, और साथ ही आप कहाँ मूव कर गए यहाँ पे मूव कर गए। यानी अगर ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सारा कुछ, चैट में मुझे बता दें। ऐसा चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब ये जो मैं राइट कर रहा हूँ ये एक्चुअली नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये नहीं आ रहा मुझे, चैट में बता दें मैसेज करके। चलो गुड हो गया, नजर आ रहा है। अच्छा, तो हमारा ये इन्हीं प्रोसेस को हमने एक्चुअली स्टेप्स गिवन थे आपके पास, ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना था और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्या काम करना था, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखा था। अब बाइनरी सर्च का अगर ये स्टेप्स आपको समझ नहीं है तो हम इस स्टेप्स को वैसे देख लेते हैं कि यार हमने एक्चुअली में करना क्या था। पहली चीज तो ये थी कि हमारे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक हो गया। यानी अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक अदद एरे है जो कि किस ऑर्डर में होगी, सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, यानी उसमें जो डाटा पड़ा होगा वो क्या पड़ा होगा, सॉर्टेड पड़ा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास जो एरे थी वो क्या थी, कुछ इस तरह पड़ी हुई थी। मैं एरे यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट, लेट से मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसमें वैल्यू थी 1 2 3 4 15 फॉर एग्जाम्पल, ये वैल्यू थी। अब इस एरे के इंडेक्सेस में ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है एरे का, ये एरे का 2 इंडेक्स है, ये 3, ये 4th इंडेक्स है। तो ये मेरे पास एरे के इंडेक्सेस आ गए, जिसे हम कह रहे हैं कि आपके पास ये, और इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सेट L to 0, अब L की जो वैल्यू है जिसे हम लोअर वैल्यू कह रहे हैं उसको हम क्या असाइन कर रहे हैं, L इक्वल्स टू 0। साथ ही हम ये बात कर रहे हैं जो आपके पास R है वो क्या होना चाहिए, N-1 के बराबर होना चाहिए। यानी मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हैं एक्चुअली, जिसे मैं कह रहा हूँ इंट L इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू
n-1, n-1 से मुराद के जो एरे का साइज है, साइज क्या है 5, 5 - 1 आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या l की वैल्यू ग्रेटर देन r है, तो 0 ग्रेटर देन r, ये बात तो गलत है। अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन r होगी तो उसका मतलब है हमारे पास सर्च जो है वो फिनिश हो चुकी है, हम सर्च कर चुके हैं कंप्लीटली, एरे में ये डाटा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसी तरीके से आपके पास तीन पॉसिबल सिचुएशंस है हमारे पास कि हमने एक मिडल वैल्यू सेट करनी है, फिर उस मिडल वैल्यू को हमने चेक करना है कि वो ग्रेटर है या लेस है। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम देखेंगे अभी कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ए एम इज लेस देन टी, ए एम से मेरी मुराद क्या है, वो वैल्यू जो एम इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अब एम इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, अभी तो पहले हमें स्टेप नंबर 3 में हमने एन एम को कंप्यूट किया था। एम को जब हमने कंप्यूट किया तो एम क्या था, एम इज इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइडेड बाय 2, यानी आपके पास ये थी जिसमें आपने मिडल पॉइंट फाइंड कर लिया था, एक वेरिएबल था जिसमें हमने क्या कहा था एम है, और ये हमारे पास मिडल पॉइंट निकल आया था। अब ये जो चीज थी ये क्या कर रही होगी, एक्चुअली मेरे पास इस चीज ने एम की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी होगी ऐसे, ये एम बन गया मेरे पास, ये एल था, और ये मेरे पास राइट मोस्ट वैल्यू थी। अब आपके पास स्टेप नंबर 4 आता है, क्या ए एम की वैल्यू, लेट्स से मैं सर्च करना चाह रहा था, मैं सर्च कर रहा था वैल्यू 4 को, लाइबा जफर। जी लाइबा, आपका क्वेश्चन है बेटा, पूछिएगा। जी लाइबा बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? पूछें क्वेश्चन। जी बच्चे, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन है तो दोबारा आप जो है ना हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं दोबारा आपका माइक अनम्यूट कर दूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो गई, ये मेरे पास वेरिएबल था, ये वेरिएबल था। अब देखिए बाइनरी सर्च में ना बड़ा क्विकली सर्च होता है, लेट्स से मेरे पास अगर सिक्वेंशियल सर्च होती तो हम क्या कर रहे थे, 4 को सर्च करने के लिए पहले मुझे इसको देखना पड़ता, फिर मुझे इस ब्लॉक को देखना पड़ता, फिर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देखना पड़ता, फिर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देखना पड़ता। अब ये जो सिचुएशन थी ना हमारे पास कि हर एक ब्लॉक को हम बार बार देख रहे हैं, ये थोड़ी सी कॉस्टली है। तो हमारे पास क्विकली हम सर्च करने के लिए हम कौन सी सर्च अप्लाई कर रहे थे, बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे थे। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखें, इफ ए एम इज लेस देन, ए एम से मेरी मुराद एक्चुअली क्या है, आप ये समझें कि ये मेरे पास एक एरे है ए के नाम से ना, ए एम जिस तरह ऊपर मेंशन भी किया हुआ था कि आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, ए एम से मुराद क्या है, कुछ यूं है ए एम। अब ए एम पे मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है स्टूडेंट्स, ए एम से मेरी मुराद क्या है, एम इज इक्वल टू मेरे पास 2 है जो कि सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इफ ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 3, और एज्यूम करें जी मैंने वैल्यू सर्च करनी थी 4, ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो डाटा ये कुछ यूं बनेगा, ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ 3, 3 इज लेस देन 4, बिल्कुल 3 लेस देन 4 है, ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमने क्या कहा था, सेट एल टू एम प्लस 1, यानी एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एम प्लस 1 के बराबर आ जाएगी। अब अगर मैं एम प्लस 1 की बात करता हूँ तो एम प्लस 1 से क्या मुराद है 3। अब इस केस में यानी अब जब ये स्टेप यूज होगा आपके पास, हमारे पास यानी ये वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर गई, इफ a of m is less than टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 थी, ठीक है, जिसको हमने सर्च करना था, बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो हमने क्या कहा था कि अब आपके पास क्या होना चाहिए, l इज इक्वल टू एम प्लस 1। आपने l में जब आपने 1 प्लस किया तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ क्या आएगी, अब ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हट के आपके पास जो m प्लस 1 हुआ था हमारे पास, तो अब आपके पास
एल भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा बच्चों, ये जो मेरे पास इंडेक्स है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, आर इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। और फिर हमने कहा था गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, m इज इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। मिडल वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 आपके पास आंसर क्या आएगा 7। 7 जब 2 के ऊपर डिवाइड होगा तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा 3। आपको पता होना चाहिए इंटीजर वैल्यू तो पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं जाएगा, यानी मिडल वैल्यू भी आपके पास इसी चीज को क्या कर रही होगी पॉइंट आउट कर रही होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन लिखी हुई है जो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। अच्छा, इफ ए एम इज लेस देन टी सेट एल टू एम प्लस वन, गो टू स्टेप 2। अब 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स। 4 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स। अच्छा, एल्स का जो हमारा केस होगा ना यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था, वो हमारा केस होगा जहाँ पे हमारे पास वैल्यू मैच होगी और हम कहेंगे ये केस हमारा सक्सेसफुल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करूँ इस सिनेरियो को विजुअल स्टूडियो में, तो उसका कोड हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। आई होप एल्गोरिदम आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिदम में क्या एक्चुअली एक मिडल वैल्यू रख रहे हैं, एक जो है ना हम क्या कहते हैं अपना वो वैल्यू रख रहे हैं जो हायर इंडेक्स की वैल्यू है। हायर इंडेक्स की वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं जी स्टेप की डिवीजन करते जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यू है वो किसी न किसी डाटा, हमारा शर्त क्या है कि डाटा हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर डाटा हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो फिर हम बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं करेंगे। ये अपने जहन में रखना है कि बाइनरी सर्च हमेशा कौन से डाटा के ऊपर अप्लाई हो रही है, सॉर्टेड डाटा के ऊपर। और हम जिस वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं उस वैल्यू को हम देखते हैं अपनी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मैच कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारा डाटा सर्च हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर। ये मैंने ओपन कर लूँ फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ इसको। शेयर हो गया आपके साथ। अच्छा, ये मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे यहाँ पे क्रिएट की है। इंट लेट से मैं कहता हूँ ये नंबर्स की मेरी एरे है। मैं इसमें इनपुट नहीं ले रहा, मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ कोई रैंडम डाटा से 2 4 12 23 24 55। ये डाटा सॉर्टेड पड़ा हुआ है। अब देखिए मैं सॉर्टेड डाटा लेता हूँ यहाँ पे। अब इसका साइज क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6। इसका 7 साइज की एरे मेरे पास बन गई। ठीक हो गया। अब मैं यूजर से पूछता हूँ एन, एक नंबर है मेरे पास सर्च, जिसे मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर हमने एरे में सर्च करना है। तो सी आउट एंटर नंबर टू सर्च। अगर आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये नंबर है जिसको हमने सर्च करना है, तो अब नंबर हमारे पास जब इनपुट आएगा तो हम क्या कह रहे हैं सी इन। अब ये नंबर हमने सर्च करना था। हमने क्या कहा था हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक तो हम पॉइंट कह रहे हैं लोअर पॉइंट है मेरे पास, जिसे मैं कह रहा हूँ लोअर एंड है मेरे पास। और दूसरा एंड मैं क्या कह रहा हूँ लोअर इक्वल्स टू 0। और दूसरा मैं कह रहा हूँ जी अपर एंड, जिसे मैं आर कह रहा था, अपर और लोअर कह देते हैं। ठीक है जी। राइट मोस्ट और लेफ्ट, चले हम इसको लेफ्ट और राइट कह देते हैं। लेफ्ट वैल्यू इक्वल टू 0 और जो मेरे पास राइट मोस्ट वैल्यू है इंडेक्स है वो इक्वल्स टू 6, क्योंकि आपके पास 7 साइज के 7 माइनस 1 आपके पास क्या हो गया 6 आ गया। अब हमने क्या कहा था कि आपकी अगर ये वैल्यू लेफ्ट इज लेस देन राइट, यानी अगर ये वैल्यू लेस देन राइट है तो फिर तो आप इसकी बॉडी में एंटर हो जाओ और आप कह सकते हो। या अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, आप कहते हैं अच्छा वाइल ट्रू, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होगा। ठीक है। हम क्या कहते हैं जी कि अगर आपके पास सबसे पहले आपने जी एक मिडल वैल्यू बनानी है कि आपके पास ये मिड वाली वैल्यू आ गई। अब मिड हमने क्या कहा था, मिड क्या होगा इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, जो हम डिस्कस कर रहे थे, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करके आप डिवाइड कर लें और उसको डिवाइड बाय 2 करें। अब लाजमी नहीं था कि जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ था एल्गोरिथम में आप उसको फाइंड करें। अब ये मिडल वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले चेक करें अच्छा क्या ये जो मिडल वैल्यू है ये इफ
नंबर ऑफ मिड, क्या ये बराबर है सर्च के? तो हम कह सकते हैं जी फाउंड, या मैं यहाँ एक फ्लैग के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं बूलियन कह रहा हूँ, उसकी इनिशियल वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, बूल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। इस बात का डिसीजन हम बाद में करेंगे कि, और जो ही अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो मैं कहता हूँ ये जो फ्लैग है ना मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ये जो फ्लैग है ये हो जाएगा ट्रू। कुछ यूं। अच्छा, अब यहाँ पे तो बात आ गई। अब दूसरी केस क्या है, दूसरा केस क्या है, और साथ ही हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे भाई, कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कुछ यूं आ जाएगी, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करेगी, लूप से बाहर, ऐसे। ये हमारी पहली स्टेटमेंट। अब ये हमारी आखिरी थी जहां पे हम कह रहे थे अगर नंबर सर्च हो जाए तो इसका मतलब सर्च डन है। अब लाजमी अब सीक्वेंस चेंज हो सकता है। अब ये भी तो हो सकता था कि आपके पास ये जो नंबर की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ जो मिड है, ये लेस हो सर्च से। तो इसका मतलब है अगर ये एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेट्स से मैं, मेरे पास ये डाटा था 3, 4, 8, ये मेरे पास डाटा था 12, और मैं सर्च करना चाह रहा था 12 को। मैं जो मिडल पॉइंट बना था वो ये बना था, तो 4 इज लेस देन 12। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो इसके राइट साइड पे पड़ी होगी। तो हम क्या कहेंगे, हमने क्या बात की थी कि जो आपका लोअर पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, लोअर या लेफ्ट जिसे हम कह रहे हैं, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। मिड से एक आपके पास क्या आ जाएगा, इजाफी वैल्यू आ जाएगी मिड से। इसी तरीके से जो हमने डिस्कस किया था मजीद कि अगर आपके पास ये ग्रेटर आ जाती है, फिर हम राइट वाली वैल्यू को हम कहेंगे भाई ये एक माइनस की डायरेक्शन में मूव कर जाए। मतलब कि एक जगह पे हम लेफ्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरी जगह हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये आपके पास नंबर ऑफ मिड जो है ये ग्रेटर आ जाता है सर्च से। देखें कुछ यूं कि लेट्स से मैं कह रहा था कि मेरे पास ये एरे थी और मैंने ये बात की थी कि ये मेरे पास एरे है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है और मैंने सर्च करना है 1, 4 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है आपके पास ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे पड़ी है। इसका मतलब है जो आपका राइट एंड है वो मजीद आप तंग कर दो, इतने डाटा को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप बाकी डाटा को सर्च करो। ये इसका एडवांटेज है कि पूरी की पूरी एरे को ट्रेवर्स नहीं करता, ये बीच में स्किपिंग कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये एरे यूं थी ऐसे, 2, 4, 6, 9, 12, 22, 30। अच्छा, ये मेरे पास एरे थी, ठीक है। अब मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 to 6 आपके पास जो मिड पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3, ये मिड पॉइंट बन रहा था। और मैंने जो वैल्यू सर्च करनी थी वो थी लेट से मैं कहता हूँ मैंने वैल्यू सर्च करनी थी 4। अब सबसे पहले आपके पास लोअर पॉइंट ये था, राइट एंड या एंड आपके पास ये था, आपने मिडल वैल्यू ये थी, आपने मिडल वैल्यू को सर्च किया 9 था, 4, 9 इज लेस ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे पड़ी है, या आपके पास जो वैल्यू आप मिडल चेक कर रहे हो वो 4 से लेस है, तो आपने यहाँ पे मूव करना। इसका मतलब है मुझे ये जो एरे है इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये तो फजूल में मैं सर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब है इसको यहाँ पे मूव कर दो, इसको एक स्टेप बैक ले आओ, यहाँ पे इस पर ये तो पर्टिकुलर वैल्यू अगर नहीं है तो यहाँ से आगे सर्च करो। इतनी एरे को फिर हम देखेंगे कि अगर मुझे इस एरे में से मिल जाती है तो वेल एंड गुड। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, अगर वो मैच कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये मैच कर गया फिर हम चेक करते हैं कि अच्छा जो वैल्यू है मैच नहीं कर रही तो क्या वो लेस है। लेस है तो इसका मतलब है आप इतने ऐसे को छोड़ दो, आगे चेक करो। अगर वो ग्रेटर है तो इसका मतलब आप इस पोर्शन को छोड़ो और आप लेफ्ट साइड पे आपका डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। इसी तरीके से मेरे पास जो डाटा मौजूद है मजीद। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या था, टर्मिनेशन की क्या कंडीशन थी। टर्मिनेशन की कंडीशन ये थी
कि अगर आपके पास लेफ्ट ग्रेटर हो जाता है राइट से, यानी यहाँ पे हमने क्या कहा था, राइट इक्वल्स टू मिड -1। फिर हमने क्या बात की थी बच्चों कि अब ये मेरे पास, मैं इफ में अप्लाई कर लूँ, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट। लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट का क्या मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में क्रॉस कर गए, यानी राइट वाला यहाँ पे आ गया और लेफ्ट वाला यहाँ पे आ गया। यानी ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब तक आपका राइट लेफ्ट जो है वो लेस देन राइट है तो आप एलिमेंट्स को सर्च करते रहेंगे, अदरवाइज इसका मतलब है आपके पास एरे पूरी की पूरी सर्च हो गई, आपके पास एरे में डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, ब्रेक की स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे और हम लूप से बाहर चले जाएंगे। ऐसे लूप के बाहर हम डिसाइड करेंगे इफ फाउंड, इफ फ्लैग सी आउट, फाउंड एल्स सी आउट नॉट फाउंड। फ्लैग की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू मिल जाती है तो हम कह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज सिंपल ये स्टेटमेंट है बच्चों, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, हमने क्या कहा मिड प्लस 1, और राइट आपके पास क्या था मिड -1। और अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर जगह पे लेफ्ट और राइट आपस में क्रॉस कर जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी एरे में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम था। तो अब ये लूप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो फिर चलाते रहो, वरना आप, यानी ये वाइल ट्रू जो मैंने लिखा हुआ था इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट। अच्छा, अभी आप में से और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा अगर क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये जो सेशन है ना क्वेश्चन आंसर का, ये कंटिन्यू रहेगा, इसी तरीके से हम चलेंगे। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी जो है, हाँ कई ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिस्कस भी कर रहे हैं। तो जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे ना तो फिर चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। आप चीज़ें टीचर के साथ डिस्कस करें, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लाजमी नहीं है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट है आप टीचर से डिस्कस करें, ये इशू आ रहा है, टीचर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपको उन इश्यूज, देखें हमारा काम ये है कि हम आपको जो है ना इश्यूज, आपके इश्यूज सॉल्व करें, ठीक है, आप स्टडीज़ में आपकी हेल्प आउट करें। और ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये ऑल ओवर द कंट्री बनी हुई है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बनी हुई है, तो इस सिचुएशन को हमें मिल के जो है ना हैंडल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स कह रहे हो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हो टीचर्स हमें कोऑपरेट नहीं करते, हमें आपस में मिल के ये काम करना है। देखें कुछ चीज़ें आप करेंगे, कुछ हमारी तरफ से आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जब हम कंबाइन एफर्ट आएगी दोनों तरफ से तो इनशाला आप बहुत अच्छा सीखेंगे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बाइनरी सर्च के अलावा? अच्छा, एक सजेशन चाहिए कि ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, ये वीक के कौन से डे में होना चाहिए, मतलब आप लोग कब तक जो है ना अपने लेक्चर्स को प्रॉपर गो थ्रू कर लेते हो? अच्छा जी, अनम्यूट। जी अरसलान बोले। ठीक है, मैं सर रहीम काउंट, आपको मौका देता हूँ, सोएब को भी देता हूँ और दानिश को भी देता हूँ। जी सर काउंट शॉट के बारे में थोड़ा सा समझा दें। यार, काउंट शॉट के ऊपर तो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो देखे? यस सर, वो देखा है पर उसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अच्छा चले, वो मैं समझा वो देता हूँ। जहाँ पे वो इंडेक्स बन जाता है, वो अच्छा उस चले, काउंट शॉट का इंडेक्स बन जाता है वहां से। चले वो भी समझा देता हूँ। अच्छा, यस। और रहीम भी कुछ कह रहे थे, मैं उनका भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी रहीम अकबर बोलिएगा। सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बता दें। अच्छा ठीक हो गया। जी सुहेब, जी बोलिएगा सुहेब। सर क्वेश्चन ये है कि सर बाइनरी सर्च में डायनामिक अरे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अरे कोई भी हो सकती है, आपकी स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है, ठीक है। डायनामिक में क्या होगा, फिर हमारे पास जो देखें यहाँ मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ, ये साइज, जो राइट मोस्ट वैल्यू रख रहा हूँ ये 6 रख रहा हूँ ना, जो एरे का जी इंडेक्स जी। है हमारे पास,
तो वहां पे लेट से अगर मेरे पास ये कोई साइज यूजर डिफाइंड साइज होता है एस, तो मैं राइट इज इक्वल टू S-1 रख देता, बस फर्क सिर्फ इतना आना था और कोई फर्क नहीं आना था। ओके यानी सर। इस राइट जो बेटा वेरिएबल है ना, इसकी साइज की जो वैल्यू है इसके ऊपर डिफरेंस आना था बस। जी जी सर। ठीक हो गया। चले ओके। अब अभी इस मीटिंग का ना हमारा टाइम ओवर होने वाला है, तो हम जो बाकी काउंट सॉर्ट का जो इशू है और जो आपका प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करते हैं सेकंड मीटिंग में। मैं लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक।